नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 2 महीने के अंदर जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है उसमें असम एक ऐसा और महत्वपूर्ण राज्य है मित्रों, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि इस बार उसकी सरकार बनेगी। लेकिन यह विधानसभा चुनाव तो अप्रैल में होगा, उससे पहले एक और चुनाव होना है और उस चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए, दोनों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है उम्मीदवारों के चयन के लिए। और स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख कौन है? श्रीमती प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बीजेपी के जाल में असम कांग्रेस ऐसे फंसी है मित्रों, जहां कांग्रेस के लिए एक राज्यसभा की सीट निकाल पाना भी मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। एक भी, पिछली बार 3 सीटें हैं, जहां आगामी 16 मार्च को जो होने वाला लोक राज्यसभा चुनाव में 3 सीट असम का है। देश भर में कुल 37 राज्यसभा की सीट है जिस पर कि चुनाव होना है। असम में 3 है। वर्तमान में असम में इन 3 सीटों पर बीजेपी के 2 जो सदस्य है निर्वाचित है। 1 सीट कांग्रेस के हिस्से गई थी पिछली बार। हेमंत बिस्वा ने ऐलान कर दिया है कि तीनों सीट जीतेंगे, 3 उम्मीदवार खड़ा करेंगे और तीनों जीतेंगे। क्या है उनका समीकरण? क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि कांग्रेस, जिसके पास अगर सदस्य संख्या के मामला देखेंगे अगर, तो विपक्ष के पास इतनी ताकत है, विपक्ष के पास इतनी ताकत है अंक गणित के अनुसार कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंच सकते हैं, मतलब विपक्ष का। और चूंकि विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक है कांग्रेस का दावा बनेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? कारण को समझिए। सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के बाद विपक्ष में वहां सबसे ज्यादा विधायक किसके हैं? सबसे ज्यादा विधायक है बदरुद्दीन अजमल के। कांग्रेस के पास 26 और एआईयूडीएफ के पास 15 विधायक हैं, 41। सीपीआई, सीपीएम और एक उनके समर्थक निर्दलीय, इनको मिला देंगे अगर तो 3 और होते हैं, 44। ठीक है, चाहिए कितना? ओनली 33। लेकिन ये 33 कांग्रेस को पूरा पाएगी या नहीं पूरा कर पाएगी, बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसा जाल में उलझ गई है कांग्रेस पार्टी कि उस जाल से निकल पाना, लड़ाई को इतनी दूरी तक खींच दिया है गौरव गोगोई और बदरुद्दीन अजमल के बीच की लड़ाई को, कि एक अदद राज्यसभा की सीट के लिए बदरुद्दीन अजमल का समर्थन मिलना मुश्किल हो रहा है। जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगातार गौरव गोगोई और बदरुद्दीन अजमल के बीच हो रहा है, यह सब होड़ हो रहा है मित्रों। होड़ क्यों? एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण है, वो सब बिछाया हुआ जाल है हेमंत बिस्वा शर्मा का। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा तो खुद कांग्रेसी रहे हैं, नस नस से वाकिफ है, बदरुद्दीन अजमल के साथ भी काम किया हुआ है। क्योंकि उन दिनों बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस के समर्थन किया करते थे, जमाते इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी, और बाद में जब पार्टी बनाई तब भी। तो और दूसरा एक और फैक्शन था कि जब तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री हुआ करते थे हेमंत बिस्वा शर्मा, तो बदरुद्दीन अजमल और तरुण गोगोई के बीच की जो प्रतिद्वंदिता थी, तो कहा जाता ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो बदरुद्दीन अजमल शुरू में हेमंत बिस्वा शर्मा के मित्र थे, क्योंकि तरुण गोगोई से उनका भी नहीं पटता था, उनका भी नहीं बनता था। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं ना कि नस नस से वाकिफ होना। तो कांग्रेस के भी, अजमल के भी, सबके नस नस से वाकिफ है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा को पता है रकीबुल हुसैन की ताकत क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा को पता है कि सैकिया की ताकत क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा को पता है भूपेन बोरा की ताकत क्या है। गौरव गोगोई का कमजोर नस कहां है? दबा दिया है कमजोर नस, पत्नी वाला मामला, एलिजाबेथ कोलिवेरा,
गौरव गोगोई का पाकिस्तान दौरा, पाकिस्तान उच्चायोग में अब्दुल बासित से मिलना, कमजोर नस दबा दिया है हेमंत बिस्वा ने। हेमंत बिस्वा ने ये असम की राजनीति में ये दिखा दिया है कि मुसलमानों को भी कैसे डिवाइड किया जा सकता है। बंगाली मुसलमान, जिसे मियां मुसलमान कहा जाता है, और असमी मुसलमान के बीच भी एक दीवार, जैसे अन्य राज्यों में देखिए ना आप, क्या होता है कि मुस्लिम यूनाइटेड मुस्लिम डिवाइडेड हिंदू, यूनाइटेड मुस्लिम डिवाइडेड हिंदू। असम में उल्टा हो रहा है, यूनाइटेड हिंदू डिवाइडेड मुस्लिम। आप इस बात को समझिए। तो ये जो खेल है मित्रों, ये खेल सबसे बड़ा खेल है असम में, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी और बदरुद्दीन अजमल एक दूसरे के साथ न आ सकती है, न दूसरे को, मैंने कहा था ना, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति में फंस चुकी है कांग्रेस पार्टी। किस मुंह से बदरुद्दीन अजमल से वो समर्थन मांगे, और अगर समर्थन नहीं दे तो बदरुद्दीन अजमल पर आप आरोप भी नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने कांग्रेस को ऑफर किया है कि आप जितनी सीट देंगे उसी पर समझौता करते हैं और साथ में लड़ते हैं चुनाव। वैसे ही जैसे बिहार में आपको याद होगा AIMIM ने राष्ट्रीय जनता दल को कहा था कि आप मुझे 6 सीट दे दीजिए, हम मंत्री पद नहीं मांगेंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं मांगेंगे, साथ रखिए, बीजेपी को हराने में मेरा भी सहयोग लीजिए। यही कहा था ओवैसी ने। तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, आप जैसे सांप्रदायिक पार्टी को हम साथ में नहीं रखेंगे। यही बात गौरव गोगोई ने कहा बदरुद्दीन अजमल के बारे में कि बदरुद्दीन अजमल को साथ नहीं रखेंगे। बदरुद्दीन सांप्रदायिक है, तो क्या 2021 के विधानसभा चुनाव में बदरुद्दीन सेकुलर था? यह सवाल उठ रहा है कि 2021 में बदरुद्दीन अजमल सेकुलर और अब कम्युनल कैसे? मतलब आपको जब आवश्यकता हो तो बदरुद्दीन का इस्तेमाल कर लीजिए, जब आवश्यकता काम निकल जाए तो बदरुद्दीन को यूज करके फेंक दीजिए। जब आपने देख लिया कि बदरुद्दीन के साथ भी सरकार नहीं बनी, तो अब बदरुद्दीन के बिना सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, बदरुद्दीन का वोट छीनने का प्रयास करते हैं। तो परिणाम विधानसभा चुनाव का तो मित्रों मई में निकल कर आएगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव का मार्च में ही निकल कर आएगा। अगर मतदान की नौबत आई तो 16 मार्च को मतदान होगा असम में राज्यसभा चुनाव के लिए, तीसरी सीट के लिए। और एक बात समझते हैं आप कि अप्रैल में विधानसभा का चुनाव, परिणाम न मई में आएगा लेकिन चुनाव तो अप्रैल में होगा। और मार्च में अखबार का हेडलाइन बनेगा कांग्रेस 3 सीट हार गई असम में। बताइए कि विधानसभा चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ेगा इसका। जब यह हेडलाइन बनेगा टीवी चैनल्स पे और अखबारों में कि असम में 3 सीट हार गई कांग्रेस, आप अनुमान लगाइए कि वहां जहां एकदम नेक टू नेक फाइट है, 2% वोट का डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, उस राज्य में यह हेडलाइन कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा। कल्पना कीजिए आप कि किस प्रकार से सेल्फ गोल कांग्रेस ने किया है असम में। आप कितनी बार इस बातों से सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।